अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी उससे मुतासिर हो रही है और अल्टीमेटली वो ममालिक जो चाइना और अमेरिका के नज़दीक हैं जैसा कि पाकिस्तान, उनको भी इम्पैक्ट कर सकती हैं, जिनकी इकोनॉमीज ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इस ट्रेड वॉर की सारी डायनामिक्स, सारी अपडेट्स। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने काफ़ी रिसर्च की है, तो आज की इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेशन होगी। गौर से सुनिएगा, इस पूरे मामले को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। मतलब ट्रम्प क्या चाहते हैं, कभी वो टैरिफ लगा देते हैं, कभी वो पॉज कर देते हैं। चाइना के हवाले से उनका क्या प्लान है, चाइना क्या चाहता है और दुनिया में इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स पर बड़े बड़े टैरिफ आयद कर दिए थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिस पर 29% टैरिफ लगा दिया था। और इसके अलावा भी ट्रंप, जिनको वर्स्ट ऑफेंडर कहते हैं, वो 60 से ज्यादा ममालिक जिन पर 30% से ज्यादा टैरिफ लगाए थे, यानी 30 से 60%, 10% से बेसिकली जिस पर ज्यादा लगाए थे, 10% उन्होंने कहा था बेस टैरिफ है। तो 10 से 60% के दरमियान जिन जिन पर टैरिफ आयद किए थे उनको वर्स्ट ऑफेंडर कहा था। उनके हवाले से एक नया डिसीजन आया और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि 90 दिन के लिए वो टैरिफ पॉज कर देंगे, यानी रोक देंगे, लेकिन चाइना पर नहीं। चाइना पर उन्होंने टैरिफ्स मजीद बढ़ा दी हैं और चाइनीज इंपोर्ट्स पर जो टैरिफ्स हैं अब वो 100% से ज्यादा हो चुके हैं, 135% की सतह को वो छू रहे हैं। और इसके बाद हमने देखा कि चाइना ने भी रिटेलिएटरी मेजर्स लिए और उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, अगर ये जंग है तो जंग ही सही, हम इसको आखिरी दम तक लड़ेंगे। और उन्होंने 35 से 85% तक टैरिफ आयद कर दिए अमेरिकन इंपोर्ट्स पर। मतलब चाइना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया है। चाइना ने कहा ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, भी आपको पता लग जाएगा नंबर्स, कौन ज्यादा बेचता है, कौन कम बेचता है, किसकी कमर टूटने वाली है। इसलिए आज की हम वीडियो बना रहे हैं कि ये समझने की कोशिश करें कि ये जो सारे ममालिक ट्रेड वॉर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बेसिकली चाइना और अमेरिका, इनकी इकोनॉमीज कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर और इसकी वजह से ये क्या तबाही फेरने जा रहे हैं। ट्रंप के स्टाइल की बात करें तो उनका ये पॉलिटिकल रेटरिक है कि जी मैंने अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग जो वीक हो चुकी थी उसको अपने पैरों पर खड़ा करना है। वो कहते हैं कि हमने अमेरिका के अंदर वापस फैक्ट्रीज लगानी है और इसका मजाक बहुत से चाइनीज अकाउंट्स ट्विटर पर उड़ा रहे हैं कि अमेरिकन वर्कर्स किस तरह काम करेंगे फ्यूचर में। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि अमेरिका के जो वर्कर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी में बहुत कमी आई है, क्योंकि वाकई अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग स्लो हुई है और बहुत से अमेरिकन कंज्यूमर्स को आदत हो गई है सस्ती चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदने की। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो ये टैरिफ वॉर शुरू हो चुकी है इसकी वजह से कितनी ज्यादा महंगाई हो जाएगी। जो टैरिफ पहले चाइना पे 20% थे, अब वो 135% हो गए हैं, यानी 5 गुना 500% का इजाफा इसमें अब देखने को मिलेगा। और बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स जो चाइना से आती थी वो महंगी हो जाएंगी और उनमें स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, बैटरीज हैं, बच्चों के खिलौने हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट है और ऐसी बहुत सी चीजें जो चाइना एक्सपोर्ट करता है यूएस को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर क्या चाल होती है, एक डेंजरस बिजनेसमैन की तरह, कि मार्केट में स्टेक्स इतने हाई कर दो कि पैनिक क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से एक लेवरेज क्रिएट हो आपके लिए और आप उस लेवरेज को इस्तेमाल करो। और अभी हम यही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि बहुत से कंट्रीज इनसे मुज़ाकरात करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक फनी क्लिप में भी एक्सप्लेन किया था और वो हम यहाँ पर बता नहीं सकते उन्होंने क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए थे। उन्होंने कहा कि ये अब सारे मेरे पास आ रहे हैं, हमारी मिन्नतें कर रहे हैं कि ट्रेड टैरिफ्स कम कर दो। और डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया के लोग हैं वो मीडिया को यही बता रहे हैं कि ये है आर्ट ऑफ द डील। And don't let some of these politicians go around saying, you know, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. वो मीडिया को कह रहे हैं कि आप तो समझ ही नहीं रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने गेम क्या खेली है, कि बेसिकली पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जा कर ली है। अब सारे दम दबाकर अमेरिका के पास आ रहे हैं कि जी कंसेशन दो। और हमने ये पाकिस्तान के केस में भी देखा है, पाकिस्तान ने भी निगोसिएशंस का आगाज कर दिया है, इजराइल ने भी कर दिया और भी बहुत से जो ममालिक हैं जिनकी अमेरिका से थोड़ी बहुत बनती है वो अब बातचीत करना शुरू हो गए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन के लिए वो टैरिफ्स पॉज कर दिए। उसकी एक और भी बहुत बड़ी रीजन है कि
यूएस की अपनी मार्केट्स क्रैश कर गई हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, पूरी दुनिया की मार्केट्स में हमने गिरावट देखी है। पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें कितने पॉइंट्स की कमी देखी गई, यूएस के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो सारे बुरी तरह से गिरावट का शिकार हुए और इन्वेस्टर्स के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पूरी दुनिया में चंद मिनटों में गायब हो गए, सफाया हो गया उनका मार्केट से। और एक्सपर्ट्स की तरफ से ये आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई कि अब तो अमेरिका की इकॉनमी रिसेशन में जा सकती है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पैनिक मूव लिया और 90 दिन के लिए टैरिफ्स में पॉज कर दिया। और उनके जो एडवाइजर्स हैं उनकी टीम कह रही है कि देखो हमने ये हमारी टैक्टिक थी, बेसिकली अब हमने निगोशिएशन का आगाज कर दिया, दुनिया हमारी इज्जत कर रही है, अब हम अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करवाएंगे। और ये भी एक और चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी एलाइज हैं हम उनके साथ मिलकर चाइना को आइसोलेट कर देंगे। बेसिकली जो चाइना के आसपास ममालिक हैं ईस्ट एशियन रीजन में, जैसे कि जापान, कोरिया, इंडिया वगैरह, वो ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ बड़ी अच्छी ट्रेड डील्स कर लेंगे जिसकी वजह से चाइना आइसोलेट हो जाएगा और इन ममालिक की ट्रेड हमारे साथ बढ़ जाएगी। जैसे हम कई वीडियोस में बताते हैं ना कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। चाहे आप यूरोप को देख लें, एशिया में देख लें, अफ्रीका में देख लें, साउथ अमेरिका में देख लें, हर जगह चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है एक्सपोर्ट्स में। चाइना का सरप्लस है ट्रेड में, अमेरिका का डेफिसिट है, ये चीज उनको चुभती है। तो वो कह रहे हैं कि इस स्ट्रेटेजी के जरिए हम चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है उसको कम कर देंगे दुनिया के साथ, यानी दुनिया से उसको आइसोलेट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जबकि ये स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट्स की नजर में एक फ्लॉड स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जब तक आपकी मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग नहीं होगी आप चाइना को पीछे नहीं छोड़ सकते। आप जो चाइना से इतने पीछे रह गए हैं अमेरिकन, उसकी एक ही हल है कि अपने मुल्क के अंदर एक जादू की छड़ी के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को रातों रात इंक्रीज कर दिया जाए, जो कि हो नहीं सकता। और इसी वजह से आप ये फनी रील्स देख रहे हैं टिकटॉक वगैरह पर कि जी वो सुस्त अमेरिकन वर्कर्स लगे हुए हैं काम करने फैक्ट्रीज में कि ये फ्यूचर क्या होगा अमेरिकन कंपनीज का, क्योंकि चाइना को ये बीट नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरिंग में। चाइना ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी जब 2018 में ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, चाइना ने कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह में अपनी फैक्ट्री सेटअप करना शुरू कर दी थी, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो सोलर की हो या दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो उन मुल्कों के जरिए चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट को जारी रखा, मतलब चाइना ने अपनी सप्लाई चेन रोकी नहीं, वहां पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी कि चलो इन कंट्रीज पर तो टैरिफ नहीं है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार उन कंट्रीज पर भी 50% टैरिफ लगाया, स्पेशली ये कंबोडिया, वियतनाम वगैरह जो पावर हाउस बन रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के। और इन मुल्कों के साथ चाइना की बड़े जबरदस्त इकोनॉमिक रिलेशंस हैं और इनको अब यूएस हिट करना चाह रहा है कि ऐसी की तैसी तुम उस तरफ से क्यों आ रहे हो, मतलब एक चोर रास्ता क्यों अपना रहे हो चाइना को, वो ये कह रहे हैं। और वो ये समझते हैं कि हम इन सारे ममालिक के साथ नई ट्रेड डील्स करके चाइना को पीछे छोड़ देंगे। चाइना और अमेरिका की अपनी ट्रेड की बात कर लें तो वो $600 बिलियन के करीब है, जिसमें चाइना $450 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करता है और अमेरिका सिर्फ $150 बिलियन की, यानी $300 बिलियन से जायद का ट्रेड डेफिसिट है जो कि चाइना की फेवर में जाता है। आज से 6 साल पहले ये $400 बिलियन होता था, जो कम होके $300 बिलियन हो गया। बहुत बड़ी ये कामयाबी है अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स की कि $100 बिलियन का डेफिसिट कम कर लिया, लेकिन अभी भी वो $300 बिलियन से जायद का है। तो इसको क्या वो कम कर सकते हैं? और जब वो कम करेंगे तो जो सारी चीजें आ रही हैं चाइना से, जो $450 बिलियन की चीजें आ रही हैं जो अमेरिकन मार्केट में होती हैं, क्या वो महंगी नहीं हो जाएंगी? जो मैंने आपको इतनी ज्यादा चीजें बताई हैं, ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी अमेरिका के अंदर। और चाइना अमेरिका से सिर्फ $150 बिलियन की इंपोर्ट्स करता है, कुछ भी नहीं है $150 बिलियन। वही चीजें वो अपने मुल्क में भी बना सकते हैं। चाइना की बात करें तो चाइना गाड़ियां खुद बना रहा है, चाइना स्मार्टफोन्स खुद बना रहा है, चाइना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स खुद बना रहा है, सोलर प्रोडक्ट्स खुद बना रहा है। चाइना की अपनी आबादी इतनी बड़ी है, 1.5 अरब की आबादी है। वो अमेरिका से ट्रेड ना भी करें तो वो बाकी दुनिया से ट्रेड जारी रखेंगे, तो उनका तो सिस्टम चलता रहेगा। उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो चीजें जो बनाते हैं वो रास्ता निकालते रहेंगे कि कहां कहां पर ये बेचनी है। अमेरिका उससे तो नहीं रोक सकता ना चाइना को कि वो यूरोप में कितनी भेजेगा। पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, ये हर जगह पर चाइनीज प्रोडक्ट्स पहुंच चुकी हुई हैं। हम पाकिस्तान में देखते हैं ये बिग 3 जो कार कंपनीज हैं, टोयोटा, होंडा और सुजुकी, चाइना में ये गाड़ियां गाली समझी जाती हैं। 13 दिन में चाइना में रहा था, मुझे इन बिग 3 की मिला के 3 गाड़ियां नजर आई थी।
क्योंकि वो अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से पता लगता है चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कितनी स्ट्रांग है। फॉग गाड़ियां बनाती है, BYD बनाती है, चाइना की दूसरी कंपनीज, और ज़बरदस्त किस्म की वो गाड़ियां प्रोड्यूस करते हैं। तो उनको इस ट्रेड वॉर से ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। यूएस को इस वक्त चाहिए कि अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग करे, इसके बगैर वो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। और जो पहले यूएस का एक स्टाइल था चाइना को कंटेन करने का कि अपने साथियों को साथ मिलाया जाए, ये यूरोप, कनाडा, मेक्सिको वगैरह, इनके साथ भी ट्रम्प बिगाड़ रहे हैं। तो वो अलायंस बनाने की जो बात होती है वो कैसे बनेगा जब अपने अलायंस के लोगों को ही ये धोखे देंगे, उन पर भी टैरिफ्स लगाएंगे, उन पर तनकीद करेंगे। अब ये जेडी वेंस वगैरह जो क्या लताड़ते रहते हैं, इलॉन मस्क यूरोप को लताड़ते रहते हैं, तो इनका जो अलायंस है वो ट्रम्प के अंदर वीक हो रहा है। ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ट्रांस अटलांटिक अलायंस यूरोप और अमेरिका का, तो अपने अलायंसेस को साथ किए बगैर वो किस तरह चाइना को हरा सकते हैं। हाँ, ये समझ लगती है बात कि अगर ये सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएं, मिलकर चाइना को गिराना चाहें, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा था कि ये सारे एटलीस्ट मिले हुए थे लेकिन चाइना के साथ भी इंगेजमेंट जारी रखी थी। तो अब इस अलायंस के वीक होने से ये चाइना को किस तरह वीक कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही एक इलॉजिकल बात है। और जैसे मैन्युफैक्चरिंग के मैंने आपको स्टैट्स बताए, पूरी दुनिया चाइना की मार्केट है। अमेरिका की आबादी तो सिर्फ 30 करोड़ है, बाकी दुनिया की जो आबादी है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदेगी। और चाइना जो इस वक्त 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहा है, 1 ट्रिलियन डॉलर से जायद के सरप्लस के साथ चाइना उसको मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, और अमेरिका 1 ट्रिलियन से जायद के खसारे में है। डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि हम उसको सरप्लस में बदल सकते हैं इन हरकतों की वजह से। इसके अलावा इस ट्रेड वॉर की वजह से एक टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर भी जन्म लेती है। अमेरिका ने कई सालों से चाइना को जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है उसकी एक्सपोर्ट बंद की हुई है। इसके बदले चाइना ने इनको रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई बंद की हुई है, जिसकी वजह से अमेरिका इधर उधर देख रहा है, यूक्रेन की तरफ देखता है, आजकल तो पाकिस्तान की तरफ भी देख रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। तो वो मादनियात, वो मिनरल्स जो एडवांस चिप्स और सेमीकंडक्टर्स में यूज होते हैं, वो अमेरिका को चाहिए। बड़ी तादाद में इन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट बनाना है, कंप्यूटर्स बनाने हैं, ऐसी चिप्स जो एडवांस इक्विपमेंट में यूज होती है हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए, उनको ये चाहिए मिनरल्स। तो इसलिए वो अमेरिका की जरूरत है, चाइना उन पर पाबंदी लगा देता है। इस ट्रेड वॉर की वजह से जो अमेरिकन कंज्यूमर्स हैं, जो सस्ती चीजें एंजॉय कर रहे थे, जैसा कि सस्ते कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स और इवन आईफोन्स, जो कि बड़े अरसे तक चाइना में असेंबल होते रहे हैं, चाइना की स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग और सस्ती लेबर की वजह से ये चीजें सस्ती मिलती थी अमेरिकन कंज्यूमर को। और खुद एप्पल के जो CEO हैं टिम कुक, इन्होंने आज से 6-7 साल पहले बड़ी तारीफ की थी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की, कि चाइना में टूलिंग बहुत एडवांस लेवल की है, यानी उनका जो क्राफ्ट है। और इसकी वजह से अमेरिकन मिडिल क्लास ने फायदा उठाया है। इस ट्रेड वॉर की वजह से ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग तो डाउन हुई ही थी, लेकिन अब आम कंज्यूमर लाइफस्टाइल पर भी असर पड़ेगा और लोगों के लिए बहुत सी चीजें महंगी होंगी। जो अपर मिडिल क्लास बाइंग होती है वो कम होगी। और इसी तरह चाइना ने एक बड़ी ट्रेड के जरिए अपनी बहुत सी आबादी को गुर्बत से निकाला है। ये जो वर्कर्स इतने ज्यादा चाइनीज फैक्ट्रीज में काम करते हैं और फिर जो चीजें ये बनाते हैं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, खाली अमेरिका को ही $450 बिलियन की चीजें जाती हैं। इसकी वजह से चाइना में बहुत से लोगों का फायदा हुआ है, लोगों की जिंदगियां इंप्रूव हुई हैं। इसकी वजह से एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि यूएस के अंदर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बहुत नुकसान होगा। स्टील मेकिंग की छोटी इंडस्ट्रीज या फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग हो। इस ट्रेड वॉर की वजह से चाइना और अमेरिका की इकोनॉमीज जो बड़े अरसे से इंटरलिंक्ड थी, अब उसके कनेक्शंस टूटते जा रहे हैं। और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिकन कंज्यूमर को होगा, जिसके लिए प्राइसेस बढ़ जाएंगी। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट भी किसी हद तक हर्ट होगी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि उनके लिए पूरी दुनिया मार्केट है, वो नए एवेन्यूज तलाश कर लेंगे। इसके अलावा ये ट्रेड वॉर बाकी दुनिया पर भी नेगेटिवली असरअंदाज होगी और हो रही है। जिस तरह हमने स्टॉक मार्केट का हाल देखा है, कोविड के बाद एक नए रिसेशन की आवाज़ें उठ रही हैं कि दुनिया एक बार फिर इकोनॉमिक रिसेशन में जा सकती है। अमेरिका और चाइना की इकॉनमीज़ को अगर मिलाएं तो सिर्फ ये दो इकॉनमीज़ पूरी दुनिया की 43% इकॉनमी के बराबर हैं। इतनी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जब यहाँ पर मसले होंगे तो पूरी दुनिया में मसले होंगे। बहुत थोड़े ममालिक या ऐसे मैन्युफैक्चरर होंगे जो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं, जो अपने मुल्क के अंदर आउटपुट बढ़ाकर क्वालिटी को इंक्रीज़ करके कंपेटिटिव एज हासिल कर सकते हैं।
मार्केट्स ने बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया है इस पूरी सिचुएशन को। डॉलर नीचे गया है, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स की पैनिक सेलिंग हुई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल है कि वो चाइना के साथ भी एक डील करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसकी वजह से अमेरिका और चाइना दोनों को फायदा होगा। जबकि चाइना इससे लड़ने की भरपूर तैयारी कर रहा है और वो दूसरी अमेरिकन प्रोडक्ट्स को भी बैन करना शुरू हो गया, जैसा कि यूएस मूवीज़। चाइना के अपने अंदर ही इतना कंटेंट अब जनरेट हो रहा है कि यूएस एंटरटेनमेंट की अब इतनी मांग नहीं रही। सस्ती चाइनीज प्रोडक्ट्स ने डेफिनेटली यूएस मैन्युफैक्चरिंग को हिट किया है पिछले कई सालों में, और अब अमेरिका अगर चाहता है कि चाइना को पीछे छोड़ा जाए तो उसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग और लेबर को तगड़ा करना होगा। उसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकते, जिस तरह वियतनाम ने किया है, थाईलैंड ने किया है, मलेशिया, कंबोडिया और इवन इंडिया भी ये करने की कोशिश कर रहा है। जापान, जर्मनी और कोरिया तो पहले इसमें एक्सपर्ट थे। तो ये वो ममालिक हैं जो अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर रहे हैं बेपनाह। और जब ये टेक ऑफ करना शुरू हुए थे ये डेवलपिंग कंट्रीज़, अब टैरिफ लगना शुरू हो गए हैं, जो इनकी इकोनॉमीज के लिए एक बहुत बुरी खबर है। इससे इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, मिलियंस में लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे आएगा और मार्केट्स का कॉन्फिडेंस भी शैटर होगा, जिसकी वजह से एक बड़े रिसेशन के खदशे का इजहार किया जा रहा है। और इसके अलावा यूएस अपने ही दोस्तों की नज़रों में एक अनरिलायबल पार्टनर बनता जा रहा है, जो किसी भी वक्त किसी को भी डिच कर आ सकता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप इस ट्रेड वॉर का आउटकम क्या देख रहे हैं। क्या अमेरिका अपने एलाइज और बाकी दुनिया के साथ मिलकर चाइना को आइसोलेट करने में कामयाब हो जाएगा, या चाइना से अल्टीमेटली कोई डील हो जाएगी इनकी? इस ट्रेड वॉर से ज़्यादा नुकसान चाइना की आउटपुट को होगा या अमेरिकन मार्केट्स को? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।